डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली यूज किया जाता है कोड को कंसाइज वे से बेस्ट तरीके से लिखने के लिए। और इससे होगा क्या, इससे परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती है, कोड का साइज डिक्रीज हो जाता है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं मेरी इंक्रीज हो जाती है और लिखने का तरीका भी कहीं ना कहीं बेस्ट हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स जो मेरी कम हो जाएंगी तो अपने आप ही एक अच्छे तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक टीचर हूं किसी स्कूल में और मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो एक लिस्ट तैयार की है जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने बना लिए। अब लेट्स सपोज मेरे को पता लगा कि यार इस मेरे जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 2 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे या गलत थे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स जो है वो लेट्स सपोज एक्स्ट्रा देने हैं। तो मैंने क्या किया, जितनी मेरी लिस्ट थी उसमें हर एक जगह पे जाके 2 नंबर मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने लिस्ट क्रिएट की हुई है और उसके बाद मैंने क्या किया, एक कोड के थ्रू, एक सिंपल से कोड के थ्रू मैंने, लूप के थ्रू मैंने हर एक वैल्यू में जाके 2 का इंक्रीमेंट किया। तो कैसे कर सकते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक मार्क्स की लिस्ट है और मैंने एक न्यू लिस्ट क्रिएट की जिसमें मैंने क्या किया, हर एक मार्क्स में 2-2 वैल्यूज को ऐड करके एक नई लिस्ट को प्रिंट कर दिया। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा आप इस तरीके से लिख सकते हो और इसको आप एग्जीक्यूट करते हो तो एग्जीक्यूट भी इजीली कर सकते हो। तो इसने क्या किया, जितनी मेरी लिस्ट में पहले मार्क्स थे उनमें हर एक में 2-2 वैल्यूज को इंक्रीमेंट करके और उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन यहां पे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का क्या फंडा हुआ, तो देखो यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 लाइन जो है वो यहां पे लिखी है, मतलब लाइन ऑफ कोड आप कह सकते हो यहाँ पे 5 है। लेकिन इसी तरीके लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या कहता है, आप रिड्यूस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, मार्क्स मेरे वही जो मेरे थी लिस्ट, अब मैंने क्या किया, न्यू मार्क्स इज इक्वल टू x+2, दैट इज कॉल्ड द लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। मतलब यहां पे होता है मेरा एक्सप्रेशन कि आपने करना क्या है, तो x+2 जो भी वैल्यू है, x ले लो y ले लो, ये जस्ट एक पॉइंटर की तरह वर्क कर रहा है कि आपको लिस्ट में एक एक करके हर जगह पे जाके जो है वो वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। फॉर यहां पे मैंने किया x+2 फॉर x, मतलब किसके लिए करना है, ये चीज मेरे को करनी है, किसके लिए करनी है, x, और कहां पे करनी है, इन मार्क्स। तो आप इसको सिंपल याद रख सकते हो, करना क्या है भैया, किसके लिए करना है और कहां जाके करना है। तो आपको मार्क्स में जाके करना है x+2, हर एक x में जाके x+2 कर दो, मतलब यहाँ पे x है x+2, वैल्यू को 2 बढ़ा दो, x है x+2 कर दो, x+2 मार्क्स वाली लिस्ट में जाके। तो इसको आप अगर इस तरीके से लिखते हो तो कंसाइज वे एक अच्छा तरीका है लिखने का, और ये क्या कर देगा, एज इट इज आउटपुट देगा। लेकिन यहाँ पे मेरा लाइन ऑफ कोड जो है वो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे रिड्यूस होके क्या हो गया 3। एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने क्यूब जो है वो मेरे को यहाँ पे एक सिंपल सा अगर प्रोग्राम आ जाए कि यार मेरे को 1 से 10 तक वैल्यूज जो है वो उन सब में जितने भी मेरे इवन नंबर हैं उनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, सॉरी क्यूब फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्यूब ले लिया, मैंने एक सिंपल सी लिस्ट क्रिएट कर दी फॉर x इन रेंज 10। तो यहाँ पे कोई भी आप दे सकते हो, 11 कर लो ताकि 1 से लेके 10 तक जो है वो पूरा चले। इफ x%2 इज डबल इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं कि चेक कर रहा हूं कंडीशन कि क्या वो इवन नंबर है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम रिमाइंडर चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले 0 आया तो 0%2, 0 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो यानी ये मेरा इवन नंबर है। तो उसका क्या कर देगा, वो क्यूब जो है वो फाइंड आउट कर लेगा। फिर ऐसी 1%2 इज डबल इक्वल टू 0, 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आउटपुट क्या आएगी, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, तो यानी ये आउटपुट में नहीं आएगा, तो ये यहां से स्किप कर देगा। देन 2% इज डबल इक्वल टू 0, ट्रू हो गया, तो यानी अंदर जाएगा 2 का क्यूब रूट जो है वो फाइंड आउट कर लेगा। इस तरीके से एक एक करके वैल्यूज का जो भी आप रेंज दोगे उसके हिसाब से जो है वो क्यूब फाइंड आउट कर लेगा। तो अगर मैं इसका आउटपुट जो है वो चेक करता हूं तो ठीक है जी, मैं यहाँ पे आउटपुट जो है वो चेक कर सकता हूं। तो आउटपुट मेरे पास यहाँ पे क्या आई, ये देख लो, 0 8 64 2 1 6 5 12, मतलब ये सारे नंबर्स का इसने क्यूब जो है वो फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर मैं इसी को लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से लिखूं, ये देखो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से क्या किया, वही सेम चीज, इजी मेथड है। मैं सिंपल एक इजी नाम का यहाँ पे जो है वो लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं। x करना क्या है, जैसा मैंने पहले बताया, करना क्या है, x क्यूब फाइंड आउट करना है। तो x, ये एक्सपोनेंशिएशन जो है वो यहाँ पे यूज होता है, तो एक्सपोनेंशिएशन 3 फॉर x, किसके लिए, हर एक वैल्यू x के लिए, इन रेंज, यहाँ पे वही दे दी कि कहां पे, रेंज 10 तक। इफ x%2 इज डबल इक्वल टू 0, मतलब हमने एक ही एक्सप्रेशन में सारी चीजें मेंशन कर दी कि हर एक वैल्यू का रेंज में क्यूब रूट फाइंड आउट करो, लेकिन
जहां पे वैल्यू जो है वो रिमाइंडर डबल इक्वल टू 0 है, मतलब जहां पे इवन नंबर है उनका जो है वो क्यू फाइंड आउट करो, और प्रिंट करवा दिया मैंने। तो देख लो जी दोनों की आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम आ रही है, लेकिन यहाँ पे लाइन ऑफ कोड 1 2 3 4 5, यहाँ पे सिर्फ 1 और 2, यानी आप ये कह सकते हो एफिशिएंसी अगर आपको बोल दे तो आप एफिशिएंसी फार्मूले से भी कैलकुलेट कर रहे हो। वैसे तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे क्या फार्मूला, पहले कितनी थी लाइंस 5, अब कितनी रह गई न्यू, आई थिंक कितनी रह गई 2 रह गई ना, डिवाइड बाय ओल्ड कितनी थी 5 इनटू 100। तो ये आप परसेंटेज जो है वो इंप्रूवमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इंप्रूवमेंट कितनी आई 3 डिवाइड बाय 5 इनटू 100, जिसको आप क्या लिख सकते हो 60%। तो 60% जो है वो इंप्रूवमेंट आ गई है कोड में जब आप ये मेथड जो है वो अप्लाई करते हो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। तो ये सिंपल सा फंड है, आप इसको याद रखना, कहीं पे भी पूछते हैं इंटरव्यूज में या कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आप इजिली आंसर दे सकते हो। थैंक यू।